हेलो मेरे दोस्त, आप सब कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। एपी का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखिएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ए का मान आपको दिया हुआ है 7, डी का मान 3 दिया हुआ है, एन का मान आपका 8 है और ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन का फॉर्मूला जो है आप पढ़े हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस पर रखिए, मान आ जाएगा तुरंत। ए का मान 7 है और एन का मान क्या है? 8 माइनस 1 इंटू डी का आपका मान 3 दिया हुआ है। 7 प्लस 8 में से 1 माइनस हो जाएगा, 7 गुने 3, 7 प्लस क्या होगा? 7 में 3 से गुना कीजिए, 7 3 21, यानी 21 7 कितना हो जाएगा? 28। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया? 28 आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। उसी तरह अगर सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए, ये सेकेंड क्वेश्चन का मान जो है, ए का मान -18 है, डी हमको ज्ञात करना है, एन का मान 10 दिया हुआ है और ए एन का मान 0 है। ए एन का मान 0 है, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 0 है, ए का मान -18, एन का मान 10 माइनस 1 और डी जो है मुझे ज्ञात करना है। अगर ये माइनस है ना, बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 डी हो जाएगा। इसलिए डी बराबर 18/9, 9 दूना 18। डी का मान जो है 2, डी का मान 2 निकल जाएगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तीसरा क्वेश्चन में ए का मान मुझे ज्ञात करना है, डी का मान दिया हुआ है -3 और एन का मान 18 है और ए एन जो है -5 है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान -5 है, ए का मान तो मुझे निकालना ही है, एन का मान 18 माइनस 1 इंटू डी आपका -3 है। तो -5 बराबर ए प्लस 17 गुने 3 तब क्या हो जाएगा? -5 बराबर ए प्लस माइनस 17 तिया 51, जाने -5 -51 है, बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ए। तो ये जो 51 में से अगर -5 घट जाता है तो ये 46 हो जाएगा। ए का मान 46। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 46 आ जाएगा। उसी तरह चौथा क्वेश्चन जो है, वो चौथा क्वेश्चन जो है, ए का मान आपका दिया हुआ है, ए का मान -18.9 है, डी का मान जो है आपका इसमें दिया हुआ 2.5 है, एन का मान मुझे ज्ञात करना है और ए एन दिया हुआ है 3.6। तो ए एन का फॉर्मूला आप अभी तुरंत देखें कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान 3.6 है, ए का मान -18.9 है, प्लस एन का मान तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन डी का मान 2.5 है, वो 2.5 है। अब क्या है? 2.5 है, इसमें क्या करना है? 3.6 -18.9 जो है
वो आपका बराबर के इधर आ जाएगा तब प्लस हो जाएगा, तो ये 18.9 हो जाएगा। इसका मान जो हो जाएगा 18.9 अब बराबर n-1 इंटू 2.5। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 12 के 2 हासिल 1, 1 का 1 2, यानी 22.5 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू 2.5। अब जरा सा ध्यान दीजिए, n-1 अगर निकाल लिया जाता है तब 22.5 बटा 2.5। अगर दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, ये दशमलव देखिए, एक दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दोनों अगर बराबर है तो दशमलव आपस में खत्म हो जाएगा। ये बच जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 नावा है ना, 25 नावा 225, यानी n-1 बराबर 9। तो n बराबर हो जाएगा 9, ये माइनस से बारी गया तब प्लस हो जाएगा 1, तो ये n का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी है ना, इस क्वेश्चन का आंसर n का मान 10 आ जाएगा। उसी तरह अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 5 नंबर क्वेश्चन जो है, 5 नंबर में कहता है ए बराबर आपका मान दिया हुआ है 3.5, डी का मान दिया हुआ है 0 और एन का मान जो है इसमें दिया हुआ है 10.5 और ए एन मुझे ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी। अब क्या करना है कि ए का मान तो इसमें दिया हुआ है 3.5 प्लस n का मान 10.5 माइनस 1 और डी का मान 0 है। ये डी का मान 0 है तो 0 से कोई भी अंक में गुना होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। 3.5 प्लस 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 3.5 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। यानी आपका ये एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था, ये पांचों क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एपी 10, 7, 4, डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद यानी इसका दूसरा का 2 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है। इसमें एपी जो है, एपी का मान 10, 7, 4 डॉट डॉट 30वां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो ए का मान यहाँ प्रथम पद 10 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस डी निकालिएगा, तो ये a2 माइनस a1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद 7 है और प्रथम पद यानी फर्स्ट पद जो है 10 है, तो 10 में से 7 घटाइएगा -3 आ जाएगा। तब ए निकल गया, डी निकल गया और इसका 30वां पद ज्ञात करने के लिए कर रहा है। इसलिए 30वां पद बराबर a प्लस 29d, यानी a का मान जो है यहाँ 10 है प्लस 29 गुने d का मान जो है -3 है। तो 10 प्लस 29 दिया तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 29 दिया 87। अब ये 87 में से 10 घट जाएगा तब -77, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा -77 आएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन जो है एपी, इसका एपी जो है -3, -1/2, डॉट डॉट। कहने का मतलब है कि इसका ए का मान जो है प्रथम पद जो है -3 निकल जाएगा और इसका जो है डी कॉमन डिफरेंस जो है ना, डी तो a2 माइनस a1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद जो है -1/2 है और माइनस और पहला पद जो है -3 है, तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस यानी +3 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। -1 + 3 दूना 6, यानी 6 में से 1 घट जाएगा
ये 5/2, यानी डी निकल के आ गया मेरा 5/2। तो इसलिए 11वां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 11वां पद के लिए लिख सकते हैं ए प्लस 10D, यानी ए का मान आपका -3 है, अब प्लस 10 गुने डी का मान 5/2 है ना, 2 × 10, यानी आ जाएगा 5, यानी -3 अब प्लस 25, यानी 25 में से 3 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 22, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 22 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आया? 22 आ गया। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन में देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन जो कहता है ये प्रथम पद दिया हुआ है, द्वितीय पद बॉक्स खाली है और तृतीय पद दिया हुआ है, यानी प्रथम दिया और तृतीय दिया है। यानी इस कहने का मतलब है कि तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 3 नंबर का 1 नंबर अगर सॉल्व किया जाता है तो ए का मान आपका 2 दिया हुआ है और तीसरा पद के लिए a + 2d बराबर इसको लिख सकते हैं 26। ये तीसरा पद का है ना, तीसरा पद बराबर a + 3d बराबर कितना है? a + 2d, यानी कहने का मतलब है कि है ना, तीसरा पद के लिए a + 2d बराबर इसका 26 लिखा सकता है। अब क्या है कि a का मान, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखने पर तो a का मान जब फर्स्ट में रख रहे हैं तो a का मान 2 है, यानी एक इसका समीकरण जो मान लिए a + 2d बराबर 26, तो a का मान 2 अब + 2d बराबर 26, तब ये हो जाएगा 2d + 2 है, तो इधर बराबर क्या आएगा? तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो d बराबर आपका मान हो जाएगा 24/2, यानी 12। d का मान निकल गया 12, a का मान 2 है, d का मान 12 है, तो द्वितीय पद निकालना है, यानी दूसरा पद। तो दूसरा पद जो होता है, दूसरा पद के लिए a + d होता है, a का मान 2 है और d का मान 12 है, तो 12 2 कितना हो जाएगा? 14, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 14 आएगा। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर का एक का आंसर जो कितना आएगा? 14 आएगा। उसी तरह दूसरा बॉक्स में भी देखिए, प्रथम बॉक्स यानी फर्स्ट बॉक्स खाली है, द्वितीय दिया हुआ है, तृतीय खाली है, चतुर्थ दिया हुआ है, यानी चौथा पद दिया हुआ है इसका। अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको बोर्ड साफ कर दिया जाता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग, यानी 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन चुका है। सेकेंड नंबर में क्या कहता है? सेकेंड नंबर, तो 3 का सेकेंड में आपका 3 नंबर का 2 नंबर सॉल्व करना है, यानी इसमें प्रथम पद कुछ नहीं है, द्वितीय पद यानी a + d का मान 13 दिया हुआ है, यानी इक्वेशन फर्स्ट, और तीसरा पद नहीं है, चौथा पद है, तो चौथा पद के लिए a + 3d बराबर कितना लिखेंगे? 3, यानी इक्वेशन सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? फर्स्ट एंड सेकेंड में देखिए, तो इसको अगर मान लिया जाए चिन्ह को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ घटाने पर तो यहाँ क्या होगा? ये प्लस है, माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो ये आपस में कट जाएगा, 3 में से है ना d घट जाएगा, तो -2d, अब बराबर कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, 13 में से 3 घट जाएगा, 10 हो जाएगा। d बराबर 10/-2 कट के आएगा 5, यानी d का मान आ जाएगा -5। तो जब -5 आ गया, इसलिए d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर a + d बराबर 13। तो a का मान तो मुझे नहीं पता है, लेकिन d का मान मुझे -5 पता है, बराबर 13। a बराबर देखिए 13, माइनस हमारी गया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? a का मान 18 आ जाएगा। जब a का मान 18 आ जाएगा, d का मान -5 निकला, तो अब देखिएगा इसमें फर्स्ट
है ना, फर्स्ट बॉक्स में क्या होगा, तो फर्स्ट बॉक्स में है ना, इसमें प्रथम, यानी इस कहने का मतलब है प्रथम जो है इसका फर्स्ट बॉक्स, तो यहाँ लिख लीजिए प्रथम। प्रथम जो पद जो होगा इसका ए का मान 18 हो जाएगा, और इसका तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद जो होता है, तीसरा पद बराबर a + 2d होता है। a का मान 18 दिया हुआ है, और 2 यानी 2 गुने d का मान जो है -5 है, तो ये हो जाएगा 18 ± -10, यानी तीसरा पद 8 निकल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका निकल गया, चलिए प्रथम पद भी निकल गया और तीसरा पद भी निकल गया। उसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट पद दिया हुआ है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में आपका प्रथम पद a का मान जो है, a का मान जो 5 है, a का मान जो है 5 है, और इसमें है ना द्वितीय पद खाली है, तृतीय खाली है, और चतुर्थ यानी चौथा पद दिया हुआ है। तो चौथा पद के लिए a + 3d बराबर कितना लिखिएगा, 9.1/2। इस कहने का मतलब है a + 3d बराबर 9 दूना 18 और 1 19, 19/2 हो जाएगा। अब जरा सा देखिए इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर a + 3d बराबर 19/2, ये क्या होगा, a का मान आपका 5 दिया हुआ है, 3d बराबर 19/2, तो 3d बराबर 19/2, ये प्लस है, इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा। तो 3d बराबर क्या होगा, 3d बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए पहले, तो ये 2 हो जाएगा, तो 19 - 5 दूना 10, 3d बराबर यानी 19 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 2। अगर तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 6d बराबर 9, तो d बराबर 9/6, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी d का मान 3/2 निकल गया। यानी d का मान मेरा जो निकला 3/2 निकला, a का मान 5 है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा निकालना है। तो दूसरा और तीसरा निकालना है, तो दूसरा पद के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा पद के लिए a + d लिख सकते हैं। तो a + d, a का मान 5 है, या d का मान 3/2 है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 + 3, 5 दूना 10 + 3, यानी 10 और 3 13, 13/2, यानी 6.1/2, यानी दूसरा पद निकला जो 6.1/2 निकला। और तीसरा पद देखिएगा, तीसरा पद जो होगा, तीसरा पद के लिए a + 2d, तो a का मान जो है 5 है, अब +2 गुने d का मान जो है 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 + 3, यानी तीसरा पद जो निकला इसका 8 निकल गया। यानी 3 नंबर क्वेश्चन में a दिया हुआ था, d निकाल दिए, तो d निकला आपका 3/2। और इसके बाद में कहता क्या है कि इसका दूसरा और तीसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद के लिए a + d का मान पुट किया, तो ये आ गया आपका 6.1/2, और तीसरा पद के लिए मान निकाला गया, तो ये मान आ गया आपका 8।